ट्रैफिक पुलिस के फैसिलिटेटर फरार कर दिया, वो चला गया। कोई ना कोई अमला इस थाने का उस थाने का वहाँ पे इन्वॉल्व जरूर है। पाकिस्तान का माशी हब कराची और इसी तरह कराची का तिजारती हब सदर है, जहां आपको छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज मिल जाती है। सदर को 1839 में अंग्रेजों ने बनाया था। जो पहली दफा कराची आता है वो सहरो तफरी के लिए समंदर यानी सी व्यू और ख़रीदारी के लिए सदर का रुख लाजमी करता है। इसकी बड़ी वजह यह है कि सदर के इलाके में एक साथ सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जो दीगर मार्केट्स के मुकाबले में पैसों में भी काफ़ी कम होती हैं। अमीर हो या गरीब, हर इंसान किसी न किसी चीज़ को लेने के लिए सदर का रुख ज़रूर करता है। सदर का इलाका ज़्यादातर कदीमी इमारतों पर मुश्तमिल है, जो 100 साल से ज़ायद पुरानी है। सदर के इलाके में कई मशहूर जगहें हैं, जिनमें सेंट पैट्रिक स्कूल, जहांगीर पार्क, सेंट एंड्रयू चर्च और एम्प्रेस मार्केट है। एम्प्रेस मार्केट की अगर बात करें तो इब्तिदाई तौर में एम्प्रेस मार्केट को कैंप बाजार कहा जाता था। ये कदीम इमारत जोधपुरी सुर्ख पत्थर से कायम की गई है, जिसकी लागत 1839 में 1.5 लाख रुपए से जायद आई थी। 1889 में इस वक्त के कमिश्नर ने इस इमारत को एम्प्रेस मार्केट का नाम रखा। इसकी एक बड़ी वजह यह थी कि इस वक्त की मलका विक्टोरिया की सिल्वर जुबली भी मनाई जा रही थी। एम्प्रेस मार्केट की इमारत पर लगी घड़ी का मकसद इस दौर के लोगों को वक्त से आगाह करना था। इस घड़ी के घंटे की आवाज से लोग टाइम का अंदाजा लगाया करते थे। इस दौर में सदर का इलाका इंतहाई खूबसूरती का हामिल था, मगर आज कचरा कुंडी और दीगर चीज़ों ने इसकी खूबसूरती को ख़राब कर दिया है। जहां सदर में सार्फिन के लिए बेशुमार सहूलियात मौजूद थीं, वहीं इनकी आड़ में फ्रॉड माफिया के एक बड़े गिरोह ने सदर पर अपना कब्जा कायम किया हुआ है। आज हम सदर के बेशुमार मसाइल पे प्रोग्राम करेंगे, जिनमें इंक्रोचमेंट, गैर कानूनी पार्किंग और फ्रॉड शामिल है। ये लोग किस तरीके से रोजाना की बुनियादों पर आवाम को बेवकूफ़ बनाकर लाखों रुपए बटोरते हैं और इनकी सरपरस्ती कौन कौन से इदारे कर रहे हैं, ये हम आज के प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे। ये थी सदर की तारीख। आपने देखा कि सदर क्या था और आज क्या हो गया है। सदर के इलाके का सबसे बड़ा मसला है इंक्रोचमेंट। आज से कुछ अरसे कबल पहले सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पे मेयर कराची ने गैर कानूनी तजावुज़ात के खिलाफ एक्शन लिया था, लेकिन आज वहां का क्या हाल है, आइए आपको दिखाते हैं। 2018 में चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार साहब ने अहकामात जारी किए और कराची में कायम नाजायज़ तजावुज़ात को ख़त्म करने के लिए मेयर कराची को स्पेशल इख्तियारात दिए, जिस पर बड़े पैमाने पर नाजायज़ तजावुज़ात को गिराया गया और हटाया गया। मगर इसकी आड़ में कई लोगों को इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से ब्लैकमेल भी किया गया। सबसे बड़ी इंक्रोचमेंट की कार्रवाई हमें एम्प्रेस मार्केट के अतराफ में नजर आई, जिसका मकसद ये पतारे और फुटपाथ क्लियर करके एम्प्रेस मार्केट का खोया हुआ तारीखी मुकाम इसे वापस दिलाना था और शहरियों को सदर के इलाके में चलने फिरने के लिए जगह दी जानी थी। मगर इन अहकामात पर हुकूमती काम बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे होता आया है। पहले तोड़ फोड़ करके कराची को मलबे का ढेर बनाया गया और फिर सिंध हुकूमत और बल्दियाती हुकूमत मलबे को उठाने के लिए पैसों पे लड़ती रही। आखिरकार सिंध हुकूमत की जानिब से मलबा उठाने के लिए फंड जारी कर दिए गए। एम्प्रेस मार्केट की इमारत को साफ करके इसके अतराफ में पार्क नुमा जगह भी बनाई गई, लेकिन ये खुशी महज कुछ अरसे की थी। आहिस्ता आहिस्ता कब्जा माफिया और पतारों ने इन जगहों पर दोबारा कब्जा शुरू कर दिया और आज की तारीख में सदर के इतराफ में गैर कानूनी तजावुज़ात दोबारा कायम कर दी गई और इसकी सरपरस्ती इदारे खुद ही कर रहे हैं। और अगर ये बात झूठ है तो फिर आखिर कैसे ये नाजायज़ तजावुज़ात दोबारा इन जगहों पर कायम हो गए। इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट क्या गफलत भरी नींद सो रहा है? ज़राए के मुताबिक रोजाना की बुनियादों पर लाखों रुपए की मद में पथारों से भत्ता वसूल किया जाता है, जिसके एवज इंक्रोचमेंट सेल के अफसरान सब अच्छे की रिपोर्ट दे रहे हैं। अगर हम बात करें सदर की एम्प्रेस मार्केट की, तो आज से अगर हम कुछ अर्से कबल जाएं तो पहले एक ऑर्डर निकला सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, जिसके ऊपर बड़ी आपने देखा कि मेयर कराची ने एक्शन लिया, काफ़ी नाजायज़ तजावुज़ात हटाई गई। लेकिन फिर हुआ क्या? अगर आज हम एम्प्रेस मार्केट का हाल देखें तो दोबारा वही हाल हो गया। इसका मतलब उन तमाम लोगों ने जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल करते हुए ये चीज़ें मजबूरन हटाई थी, अब दोबारा पैसे लेकर उन तमाम चीज़ों को दोबारा शुरू कर दिया गया। रोड के ऊपर वैसे तो कोई एक अगर ठेला लगाए तो फौरन इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट आ जाता है। सदर में आप देख रहे हैं कि जगह जगह नाजायज़ तजावुज़ात हैं, इंक्रोचमेंट हुई हुई है, पथारे लगे हुए हैं और उसके ऊपर रोज़ाना की बुनियादों पर ठीक ठाक भत्ता लिया जाता है जो लोगों की अपनी जेब में जा रहा है। मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि जी मुझे किसी के
रोजगार से इशू नहीं है। अगर आपने इस चीज़ को लीगल करना है, आप लीगल कर दें, उनसे टैक्स लें, वो पैसे टैक्स की मद में जो है गवर्नमेंट के अकाउंट में जाएं और फिर हम पे लगें। लेकिन यहाँ पर रिश्वत का बाजार गर्म होता है। एम्प्रेस मार्केट हो, सदर के इलाके हों, जहाँ आप जाएं वहाँ पे खुलेआम आपको नाजायज़ तजाविज़ात, पथारे मौजूद नजर आएंगे। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर मेयर कराची ने उस वक्त एक्शन लेते हुए, जो कि एक ड्रामाई एक्शन था, लेते हुए उन तमाम चीज़ों को हटाया और अब डबल कीमत पर 2 गुना ज़्यादा पैसे लेके उन तमाम चीज़ों को लगाया जा रहा है। अगर हम बात सदर की करें तो सदर में मजमूई तौर पे बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो क्राइम की मद में आती हैं, चाहे वहाँ पर नीलामी वाले हों, चाहे वहाँ पर वो पंसारी बैठे हों जो आंखों की बीमारी बताते हैं, दानों का इलाज करते हैं, चाहे वहाँ पे चीनी दंसाज बैठे हुए हों, चाहे वहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हों तो उसके बाद आगे लूटा जाता है। बड़े पैमाने में सदर में तमाम चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर कोई भी अपनी आंखें नहीं खोल रहा। अब एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब आए तो क्या मुर्तज़ा वहाब साहब को ये सब नहीं दिख रहा? क्या अब नाजायज़ तजाविज़ात नहीं हो रही? क्या अब रोडों पे पथारे नहीं खड़े हुए? क्या अब रोड ब्लॉक्स नहीं हुए हुए? इन तमाम चीज़ों का जिम्मेदार कौन है? पार्किंग की मद में लाखों रुपए का भत्ता कराची की आवाम देती है, क्यों अब तक मुर्तज़ा वहाब साहब इस पे एक्शन नहीं ले रहे? आखिर ये इतने बड़े किस तरह हो गए कि खुले आम जो है पार्किंग की मद में भत्ता लेते हैं, रोडों पे जो है वो पथारे लगाए जाते हैं। मुझे उन पथारे वालों से कोई एतराज़ नहीं, लेकिन वो पथारे वाले पैसे देकर वहाँ पे खड़े होते हैं और ये पैसा किसकी जेब में जाता है? सिंध गवर्नमेंट के वो लोग जो करप्शन में इन्वॉल्व हैं, उनकी जेब में ये पैसा जाता है। मुर्तज़ा वहाब साहब आप देखें, मेरे प्रोग्राम में भी देख लीजिएगा, वैसे भी एक सदर का चक्कर मारें तो आपको नजर आ जाएगा कि कितनी करप्शन हो रही है। इसकी 5 साल की वारंटी कैसे दे रहे हो तुम? फेक चीज बेच, बस कोई पूछने वाला ही नहीं, पूछने वाला नहीं है। बोला ये फ्रॉड करते हैं। हमारा मकसद हरगिज़ किसी के कारोबार को नुकसान पहुंचाना नहीं है। हमारा एतराज़ ये है कि जो भत्ता इन पथारों से लिया जाता है उसे टैक्स बनाकर हुकूमत के अकाउंट में डाला जाए, ताकि जो हमारा मुल्क इन कर्जों में जकड़ा हुआ है उससे हमें कुछ रिलीफ मिल सके। और ये जो हराम के पैसे अफसरान की जेब में जा रहे हैं, इनका ये गलीज धंधा पानी बंद हो सके। अब आते हैं सदर में होने वाले फ्रॉड पर। सदर में घूमने वाले और वहां पे जो काम करने वाले हैं वो इस फ्रॉड से बखूबी वाकिफ होंगे। आइए आपको भी दिखाते हैं। कीमती इनामात जिसमें टीवी, मोबाइल, घड़ियां और दीगर चीजें शामिल हैं, आखिर कैसे चंद पैसों में आवाम को बेच रहे थे? आज से कुछ अरसे कबल टीम टारगेट ने इस तमाशे की खुफिया वीडियो की रिकॉर्डिंग करके इन लोगों को टारगेट किया। आपका नाम भाईजान? आसिफ। आप लोगों ने दिए हैं 20 रुपए। कितने दिए हैं? 20। इसके अंदर 4 में से एक इनाम निकलेगा, घड़ी, टेप, कैमरा या पर्स। 300, 400, कैसा वापस 500। पैसे भी नहीं है, नहीं मना कर दो ना यार, कौन सी बात है। 500, 600, 300 रुपए दिए। आप 300 रुपए और दोगे, कितने हो जाएंगे? 600। अगर डब्बे में टेप, टीवी, मोबाइल निकला तो ले जाना। माइक पे बोलता होगा। पर्ची दिखाएं, हमारी दुकान का मसला है, किसी और का मसला है, ये तो दिखाएं। ओ भैया तुम्हारा ही मसला है, क्या दे रहे हो तुम लोग? क्या दे रहे हो? ये देखें भाईजान, इनका बोली है 1500 का। अच्छा, तफसील से लिखा, फुल प्राइस 1500, फुल एडवांस 300, अच्छा, फुल बैलेंस 1200। अच्छा, 1200 देंगे। इनको इलेक्ट्रिक आइटम मिल जाएगा, इस्त्री 5 साल वारंटी वाला। ये इस्त्री खोलो। ओरिजिनल नहीं है? नहीं देखो, ये ओरिजिनल नहीं है। नहीं मैंने बोला। ओ बंदे, इंसान बनो, तुम शर्म करो, तुम शर्म कर रहे नहीं हो। मैंने खोलो, बोला। ये सारी फेक इस्त्रियां, ये सारी 200 रुपए वाली इस्त्रियां, इसकी 5 साल की वारंटी कैसे दे रहे हो तुम? फेक चीज बेच रहे हो। अपने बंदे कितने खड़े होते हैं नीलाम में? कई बंदे होते हैं, कई होते खड़ा हैं। करते हो? मजमा लगाने के लिए हैं? मजमा लगाने के उनका लिए काम क्या होता है? मजमा लगाना हैं? मजमा लगाना। मजमा लगाने में पीछे दरवाजे भी लगाते हैं। हाँ, बोलियां लगाने, बोली लगाते हैं ताकि दूसरा अट्रैक्ट हो। हाँ, तो क्या हो गया? वारंटी कार्ड हम इस रसीद पर लिख कर देते। नहीं, इसके अंदर दिखाओ ना तुम भाई। तुम 5 साल की, तुम्हारे पास एक बंदा जाके लाएगा और तुम चेंज कर दोगे। अब अगर वो बंदा तुम्हें 1500 देगा तो तुम ये पकड़ा दोगे जो उसके किसी काम की नहीं है। इस दुकान पे छाप पड़ चुका, तुम्हारा बंदा पहले ही भाग गया जो नीलामी लगा रहा होता है। नीलामी का तरीकाकार अपने बंदे खड़े किए जाते हैं, हाँ या ना? वो हर दुकान पे अपने बंदे होते हैं। तुम लोगों को क्या फायदा होता है? भाई हमें ये फायदा ये होता है कि आम दुकानदार के दिन में 1-2 पीस निकलते हैं, हमारे 4-5 पीस निकल जाते हैं। भाई इतना फायदा होता है। रेट में कोई फर्क नहीं होता। मोबाइल हमारे वो
क्यों चाइना ही होते हैं वो। मोबाइल दिखाओ दो। एक सेकंड में इधर से दिखा। नहीं उधर से दिखाओ, इधर से दिखा देता हूँ। उधर से दिखाओ यार, खोल के दिखाओ मुझे। ठीक है, निकले ताला। एक काम करो, इधर बड़ा बड़ा लिख के लगाओ, सारा माल 2 नंबर है। अच्छा मुझे एक और बात बताओ, अभी मेरे पास 300 रुपये नहीं है, वो 1200 रुपये नहीं है, मेरे 300 रुपये क्या होगा? ये आपके एडवांस के तौर पे सबूत दी है। अगर कस्टमर हमें बोलता ना कि यार मैं नहीं अफोर्ड कर सकता, हाँ, तो मेरे 300 वापस कर दो, हम तो वापस भी कर देते हैं। कस्टमर कहे कि यार मैं बाकी 1200 नहीं दे सकता, मेरी गुंजाइश नहीं है या मैं नहीं लेना चाहता, तो उसके साथ हम उसको पैसे वापस कर देते हैं। हर चीज़ रखी हुई है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाए हुए हैं, लेकिन ये सारा माल जो होता है ये वो माल होता है जो 2 मिनट भी नहीं चलता है। ये सामान 2 मिनट भी नहीं चलता है। इधर इनके अपने बंदे खड़े होते हैं जो अभी इधर से उधर हो गए। अभी दोबारा ऐसा तो नहीं हो रहा, ये जानने के लिए हमने सदर का रुख किया। ये देखकर हमें इंतहाई अफसोस हुआ, ये काम मजीद जदीद तरीके के साथ दोबारा सरअंजाम दिया जा रहा था। अरे ये क्या, अब तो कुर्सियां लगाकर लोगों के हाथ में मोबाइल और दीगर चीजें देकर इन्हें नुमाइश के लिए बिठाया गया है, ताकि ये स्कीम देखकर मजीद लोग अपनी किस्मत आजमाने के लिए इन फ्रॉडियों की जानिब रुख करें। अच्छा नाज़रीन, मैंने काफ़ी टाइम पहले यहाँ पर सदर में एक प्रोग्राम किया था कि नीलामी के नाम पर हो रहा होता है, वो आज भी देखें इसी तरह हो रही है नीलामी, और मैं जाऊँगा तो ये भाग जाएंगे यहाँ पे। और ये इसी तरह नीलामी यहाँ पे चल रही होती है, डेली लोग आते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, नीलामी इसी तरह चल रही होती है। देखिए चले गए आप तो नीलामी करते हैं हम नहीं। ये देखें जी, ये मैं इनको पहले बहुत दफ़ा पकड़ चुका हूँ, पुलिस भी बुला चुका हूँ, लेकिन फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा इस वजह से नहीं है कि मैं फिर पुलिस बुलाऊँगा फिर इनको डालेंगे, लेकिन नीलामी इसी तरह चल रही होती है। अपने लोग भी खड़े किए हुए होते हैं जो पैसे ले रहे होते हैं, और ये जो धंधा है ये सदर में अभी से नहीं चल रहा, काफ़ी सालों से चल रहा है, काफ़ी सालों से। हमने इसको अभी 10 दफ़ा पकड़ा है, आगे जाएँ तो भी बैठते हैं, लेकिन बात वही है ना कि क्या इनको बोले। ये फ्रॉड सदर के बीचों बीच हो रहा है, मगर इसे रोकने वाला कोई नहीं, और यहाँ मौजूद सब लोग कुछ देखकर भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी बदमाशी और ताल्लुकात से यहाँ मौजूद लोग डरते हैं। इनको कुछ बोलने का ऐसे फ़ायदा नहीं चल रहा था, अभी भी चल रहा था। हम वैसे खड़े हैं, हम क्या कहते हैं वैसे मुलाजम हैं, तो हमें बोल रहे हैं खेल रहे हो। हम क्योंकि काफ़ी अरसा से कराची में रहते हैं, हम जानते हैं। बेचारा कोई नया कराची में आता है, उनको ऐसे लूटते हैं कि बेचारे वो पता नहीं बेक होते हैं, उनको ना पता होता है किसी चीज़ का। अच्छा, ऐसे मैं इन लोगों को पहले पुलिस के साथ भी उठा चुका हूँ, लेकिन ये काफ़ी सालों से जब उठाओ फिर आके बैठ जाते हैं, बस कोई पूछने वाला ही नहीं। पूछने वाला नहीं है। सर ये काम चल रहा है, एक अरसे से नहीं चल रहा, ये 40-50 साल से चल रहा है। ठीक है जी 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 वीडियो बना के जा चुके हैं जी सर। 50 साल से कितनी FIR है तुम लोगों पर? सर FIR हमारी तो शुक्र नहीं है सर। ये 20 प्रोग्राम दिखा दूंगा जिसमें तुम लोग पकड़े हो यार, बनाना बंद करो। यहाँ मौजूद शख्स ने हमें बताया कि ये लोग किस तरह डराया और धमकाया करते हैं, और साथ साथ गालियाँ भी देते हैं। मेरे को गाली दे रहे थे, ये मेरे बोला क्या बोल रहे थे, ये तेरे कोई रिश्तेदार है जो तू बता रहा है। मैंने बोला ये फ्रॉड करते हैं, तो कल फ्रॉड कर दिया, वो चला गया। मेरे को धमकी दे रहे थे, तेरे रिश्तेदार तेरे ऐसे मुंह में मारूंगा, ऐसे मुंह में मारूंगा, मेरे को कल बोल रहे थे। ये बेचारों के साथ जी यहाँ पे बड़ी जाती होती है लोगों के साथ। इनामी स्कीम वाली गली की अगली दुकान का जब हमने रुख किया तो हमें वहाँ बगैर तालों के दुकान बंद नजर आई। ये बंद कर गया? अभी भाग गया बंद करके जी, चला गया। सामने मोबाइल खड़ी हुई होती है, लेकिन क्या करेगी मोबाइल भी भाई, मोबाइल भी क्या कर लेगी इन लोगों का। ना मोबाइल इनका कुछ कर सकती है, ना पुलिस कुछ कर सकती है, ना हुकूमत कुछ कर सकती है। चल रहा है काम, वो बोल रहे हैं जहाँ 50 काम चल रहे हैं वहाँ ये भी काम चल रहा है। अगर ये लोग इतने ही सीधे और सच्चे कारोबार करने वाले हैं तो फिर भागने का तो कोई जवाब ही नहीं बनता। सदर थाने से हम जी भाई। यार ये ओपन नीलामी वाले लगे हुए होते हैं, इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती? कार्रवाई कोई हमारे पास कंप्लेनर आता है तो कार्रवाई होती है। कितनी? वैसे मैंने सुना है कि काफी कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं इन पे काफी कार्रवाइयाँ आप लोगों ने पहले भी की हैं। बिल्कुल की है, लेकिन फिर आगे बैठ जाते हैं यार। भाई इनको कोर्ट का ऑर्डर है, दुकान हम नहीं बंद करा सकते हैं, किसी की दुकान बंद करा सकते हैं? हाँ सही बात है, लेकिन लोग बेचारे बेवकूफ बनते हैं, तो आते हैं आप लोगों के पास कंप्लेन लाते हैं। कंप्लेन का FIR कोई नहीं कराता है इनके। मैंने मादी में जब DIG डॉक्टर जमील साहब थे तब मैंने इन लोगों को पकड़ा भी था। सही है, ये होता, लेकिन ये इसी तरह काम चल रहा है इनका। भाई कोई FIR मुकम्मल कराता नहीं है ना, हर बंदा कहता है कोर्ट कचहरी का कौन धक्के खाए। मांग रहे हैं आपसे पार्किंग के पैसे, कौन मांग रहा है? बंदा मुझे अपना कार्ड दिखाए ना। मैं अगर यहाँ बाइक खड़ी करके चले आऊंगा ना, अभी थोड़ी देर में वो आएगा, रोलर उठा के ले आएगा।
पहली दफ़ा कराची आने वालों से दरख्वास्त करूंगा कि जब भी आप सदर के इलाके में उतरें तो ऐसे जो फ्रॉडिये हैं उनसे ज़रूर बचें, क्योंकि पहले आपको चमक धमक दिखाते हैं और फिर आपका सारा पैसा लूट लेते हैं, और जब तक आपको अकल आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अब आते हैं एक और ज़ाती की जानिब, जो रोज़ाना की बुनियादों पर आवाम के साथ की जा रही है। रोज़ाना की बुनियादों पर लाखों रुपए का भत्ता आवाम से किस मद में वसूल किया जा रहा है और आखिर ये भत्ता किसकी जेब में जा रहा है। हाई कोर्ट के अहकामात पे शहर भर में चार्ज पार्किंग को रोड और फुटपाथ से खत्म करने के अहकामात जारी किए गए, मगर इन अहकामात को ठेकेदारों और KMC और DMC के पार्किंग महकमे के अफसरान ने हवा में उड़ा दिया। सदर के इलाके में आज भी हर जगह चार्ज पार्किंग नजर आती है, मगर पार्किंग की मद में ये लाखों रुपए किसकी जेब में जा रहा है। एक शहरी ने हमें नाजायज पैसे लेने वाले पार्किंग स्पॉट की वीडियो बना के भेजी, जिसमें आप साफ देख सकते हैं कि पार्किंग फीस लेने वाले शख्स के पास कोई जवाब ना था। मांग रहा है आपसे पार्किंग के पैसे, कौन मांग रहा है? ये बंदा है। इधर आओ भाई। कैसे आप यहाँ पे, जब सुप्रीम कोर्ट ने मना किया हुआ है तो कैसे पैसे ले रहे हो? किसने दिया हुआ आपको यहाँ पे ठेका? बताओ, अरे बताओ ना। पकड़ लो उसको भी। है किसने दिया हुआ? कोई जवाब नहीं है। क्यों पैसे ले रहे लोगों से? बताओ ना, दिखाओ ये हाथ में आपके पैसे है ना? कहाँ गए? नहीं लिए तुमने पैसे अभी यहाँ पे है? इस मसले को मद्देनजर रखते हुए हमने सदर में कायम पार्किंग स्पॉट्स का रुख किया। नाज़रीन, जैसे कि इस वक्त में कोर्ट के ऑर्डर हैं कि आप कहीं से पार्किंग नहीं ले सकते सदर में, क्या पूरे कराची में बहरहाल ये प्रॉब्लम है कि आप कहीं भी जाएं वहाँ पर आपको खुलेआम पार्किंग लेते हुए लोग नजर आएंगे, जिससे हम कहते हैं बत्ताखोरी। खुलेआम बत्ताखोरी हो रही होती है। रोजाना की तादाद में लाखों रुपए का बत्ता कराची की आवाम से वसूल किया जाता है। सवाल करने पे इनके पास कोई जवाब ना था। क्या हाल है बाबा, ठीक हो? सब बाबा पार्किंग किस, अच्छा ये चौक क्यों बना? तो हाथ खोलो। ये चौक इस वजह से होती है ना, जो ना दे उसको क्रॉस कर दो। बाबा क्या उन लोगों के पास बुक नहीं है बेटा, हम लोग ऐसे इस्तेमाल नहीं। बाबा मुझे ये बताओ ना कि जब हुकूमत की तरफ से मना है कि पार्किंग ले ही नहीं सकते, तो आप लोग पार्किंग यहाँ पे क्यों लेते हो? ये लोग ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर ये काम अंजाम देते हैं। जो इन्हें पार्किंग की मद में पैसे दे देता है वो ठीक है, और जो इन्हें पैसे नहीं देता इसकी बाइक पे चौक का निशान लगा दिया जाता है, जो ट्रैफिक पुलिस का सिग्नल होता है, और फिर ट्रैफिक पुलिस इस बाइक को गलत पार्किंग के नाम पर उठाकर ले जाती है। अब जैसे इसने पार्किंग के पैसे नहीं दिए तो उस पर आपने क्रॉस कर दी, अब अगर ट्रैफिक वाले आएंगे तो उसको उठा के ले जाएंगे। यही तरीका होता है। जिस पर आपने यूं कर दिया उसको ये है कि ठीक है इसने दे दिए। ऐसा ही है, मैंने पकड़ा भी है, प्रोग्राम भी किया इस पे। ठेकेदार भी ये बात बताने से कासिर से कि इन्हें यहाँ पार्किंग की मद में फीस लेने की इजाजत आखिर किसने की है। आप ठेकेदार हो यहाँ के? कौन सी DMC, VMC सब फॉलो करना है? सिंध हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि आप पार्किंग चार्जेस नहीं ले सकते, तो आप कैसे ले रहे? तो ये कैसे आप ठेकेदार बने हुए? हम नहीं ठेकेदार हैं, तुम मजदूर है। ये तो बता रहे हैं आप ठेकेदार। मैं इसके पास काम कर रहा हूँ ना। और आप DMC का नाम ले रहे हो? कार्ड दिखाओ जरा मुझे अपना DMC का। नहीं, कार्ड नहीं है। आप मुझे अपना कार्ड दिखाए ना। ये लाइन से जितनी बाइकें खड़ी हुई हैं यहाँ पर, ये 20 रुपए देती हैं यहाँ पर, और 20 रुपए देने के बाद इनसे जो है ये एक तरीके से भत्ता है। ये किसकी जेब में जा रहा है, किसके, कौन इसमें कमा रहा है? ये मुर्तज़ा वहाब साहब, आप भी देखें कि कराची में स्पेशली सदर में अगर हम बात करें तो ये ज़्यादा होता है। सदर में ऐसे बहुत सारे स्पॉट हैं, इन लोगों को रखा होता है। भी तो जा रही है, मुझे देख के इतना सीधे तरीके से बात कर रहे हैं, थोड़ी देर खड़े रहो तो यहाँ पर भी पड्डा हो जाएगा। आप बाइक कभी खड़ी की है? हाँ, मैं अक्सर खड़ी करता हूँ। और 20 रुपए ले। यार ये हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया है, कहीं से पार्किंग नहीं होगी। सदर में आप देखिए जगह जगह पार्किंग के नाम पे, सदर में क्या कराची में ज़्यादा, लेकिन सदर क्योंकि ज़्यादा रश वाला इलाका है, तो ये तो लाखों रुपए रोज का भत्ता बना रहे हैं। तो भत्ता हुआ, ये तो सबको पता है, लेकिन लोग मजबूर हैं। कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे भत्ताखोरी नहीं हो रही है? ये ट्रैफिक वाले गाड़ियाँ उठा के ले आते हैं, 250 रुपये लेते हैं। जिसके ऊपर क्रॉस नहीं लगा होता, जिसने नहीं देता उसका क्रॉस लगा देते हैं। वो देखें, लाकानूनियत जो है ना वो इस वक्त बहुत उरूज पर है। इस वक्त जो है हमारा शहर जो है ना यरगमाल बना हुआ है मुख्तलिफ माफिया। चार्जेस देने पड़ते हैं पार्किंग के? बिल्कुल देना पड़ता है। तो ये तो कोर्ट का ऑर्डर है नहीं लेने। कोर्ट का ऑर्डर कौन सुन रहा है यार? सब पैसे देते हैं 20 रुपये, और ये जबकि मना है। अब मसला अगर नहीं दें तो ले जाएंगे, उठा के ले आएंगे, फिर आप 200 रुपये दें, फिर वहाँ 200 रुपये रिश्वत दें। बिल्कुल। यहाँ पर नो पार्किंग और डबल पार्किंग के बोर्ड आवेजा थे, मगर फिर किस तरह ट्रैफिक पुलिस की मौजूदगी में डबल पार्किंग की जा रही थी, और आखिर किस तरह ट्रैफिक पुलिस के सामने ये लोग पार्किंग की मद में भत्ता वसूल कर रहे थे। यानी ये बात साफ है कि चार्ज पार्किंग से रोकने वाले इदारे खुद इस सिस्टम का हिस्सा थे, तभी ना तो इन्हें कुछ दिखता है और ना ही सुनाई देता है। अच्छा ये देखें जी, ट्रैफिक पुलिस यहाँ खड़ी है और सामने ये पार्किंग ले रहे हैं।
इनसे पूछता हूँ जी किस मद में ले रहे हैं जी पार्किंग। आपको पता है आप जो पार्किंग के पैसे दे रही हैं अलाउ नहीं है। मसला ये है कि अब इस विसिनिटी में ना मैं अपनी फैमिली के साथ आया हूँ, अब कहीं बाइक खड़ी करूँगा पुलिस वाले ले जाएंगे उठा के। इनके पास खड़े करने का सिर्फ ये है 20 रुपये इस चीज़ के चार्जेस हैं कि बाइक उठेगी नहीं। अगर आप टू बी ऑनेस्ट अगर पूछे, सही है, मैं अगर यहाँ बाइक खड़ी करके चले आऊँगा ना, अभी थोड़ी देर में वो आएगा रोलर उठा के ले जाएगा। सर ये पैसे देंगे तुम्हें जी या जिसको भी, तो इनकी बाइक नहीं उठेगी। बिल्कुल। अदरवाइज फिर ये पैसे ट्रैफिक पुलिस को भी जा रहे हैं। मैं यही बात कह रहा हूँ। अगर आपने इनको पार्किंग चार्ज दी, यानी कि ये ट्रैफिक पुलिस के फैसिलिटेटर है, बेसिकली रैकेट है। हाँ, आप तो, इसको इन शॉर्ट रैकेट हाँ, मुझे इस बंदे को मैं अभी 15 करूंगा, आगे पुलिस सबको ले जाएगी मेरे कहने पे, लेकिन फायदा क्या होगा इसको बंद करा? नहीं इसको बंद करा के मुझे क्या फायदा होगा? इसी बुनियाद पे हम इनको पैसे दे रहे हैं। मैं देखो बात मेरा एतराज इस बंदे से नहीं है। आपका एतराज बहुत अच्छा है। अगर ये मीडिया के थ्रू मेरा एतराज ये है कि भाई मैं अपनी बाइक वैसे खड़ी करूंगा, एग्जैक्टली ले जाएगी भाई। मुझे 500 रुपए या 200 रुपए बिल्कुल इनको दूंगा, जिसमें इसकी बात नहीं करे, गरीब आदमी है, इसके ठेकेदार को दूंगा, तो वो सेव है। ये उनके फैसिलिटेटर है ना। नहीं अभी मैं जाके उनसे पूछूंगा, वैसे बड़ी सीटियां बजा के हटा रहे हो, बाइकें क्यों नहीं हटा रहे? नहीं हटाते। मेरी गाड़ी अभी खड़ी होगी, आ जाएंगे हटाओ। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। वहाँ जाओ, वहाँ 50 रुपए 100 रुपए दो तो खड़ी हो जाएगी। मसला है बड़ों को पकड़े, जो ठेके दे रहे हैं, जो इससे भत्ता ले रहे हैं उनको पकड़े। ट्रैफिक पुलिस बड़ी हुई एक्टिव खड़ी हुई है, सीटियां मार रही है रोडों पे, देखें बाइकें खड़ी हुई हैं और उनसे पैसे लिए जा रहे हैं। क्यों लिए जा रहे हैं ये आप सबको पता है। आपको एक फार्मूला बताऊं, 1 महीने के अंदर आपका ये चश्मा हट जाएगा। इस वक्त सदर की पुलिस हमारे साथ मौजूद है। पर हमारी इन्फॉर्मेशन कैसे लीक हुई, क्या हुई, वो एक अलग बात है। आवाम से गुजारिश करूंगा कि पार्किंग की मद में दिए जाने वाली फीस को किसी मुस्तहक को दे दें, और अगर आपसे कोई जोर ज़बरदस्ती पार्किंग लेने की कोशिश करे तो उसकी वीडियो बनाकर हमें ज़रूर भेजें, क्योंकि जब तक आवाम इस मसले के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाएगी तब तक ये भत्ता, ये गलत काम इसी तरह चलता रहेगा। सदर में एक और फ्रॉड रोज़ाना की बुनियादों पर होता है, जिस पर हमने आज से कुछ अरसे कबल पहले कार्रवाई भी की, लेकिन उसका सरपरस्त आला आखिर कौन निकला, आइए आपको दिखा। एक बार आवाम को ये दिखाते चले कि सदर बाजार में आपके साथ होता क्या है। हाँ भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक। आप सुने भाईजान, आपकी ये चश्मा कब से लगा हुआ है? बचपन से ही, मगर आप क्यों पूछ रहे हैं? आपको एक फार्मूला बताऊं, 1 महीने के अंदर आपका ये चश्मा हट जाएगा। मगर कैसे? अब ये इसी चीज का फायदा उठाते हुए इस शख्स को सुनहरे ख्वाब दिखाने लगता है कि 1 माह में आपका चश्मा उतर जाएगा। बता तो रहा हूँ, बस मगर अपनी दुआओं में याद रखना मुझे। ठीक है, रखूंगा। पहले फार्मूला तो बताएं। गाँव जमीरा में 1 चम्मच मिलाकर रात को सोने से पहले खा लेना। ठीक है भाई, मगर ये मिलेगा कहाँ से? इंसान तो इंसान है, वो भी सोचता है कि शायद इससे वाकई मेरी आंखों की बीनाई तेज हो जाएगी। चलो आओ, मैं दिलाता हूँ। यार एक गाँव ये एक खुराक 100 रुपये की नुकरा और 180 रुपये का मरजान, 10 खुराकें हो गई हैं, 1880 रुपये बनते हैं आपको। 1880 रुपये? पर मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। अबे यार, तुमने बेकार में मेरा टाइम जाया किया। मैं तुम्हारे साथ नेकी कर रहा हूँ और तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? सिर्फ 1400 रुपये हैं। लाओ।
हमारे नुमाइंदे इस बाजार में उतर चुके थे। बस थोड़ी ही देर बाद एक बंदा आ गया जो इंसानी खिदमत करने के लिए हमारे नुमाइंदे की बीनाई ठीक करने की बातें करने लगा। हमारा नुमाइंदा भी इसके साथ चल दिया। इसने इसे मेडिकल स्टोर से दवा दिलवाई और दिलवाने के बहाने हमारे नुमाइंदे के पर्स में मौजूद पैसे देख लिए। ये हर्बल दवाई है, जड़ी बूटियाँ होती हैं। कितना अर्से से पहन रहे हो? भाई मैं पहन रहा हूँ 8 साल की उम्र। एज कितना है तुम्हारी? मेरी एज है 24 साल की। रात को इतना एक चम्मच इसको रोजाना खाओगे। ये कितना खाऊंगा? इतना बादाम जितना। इस शख्स का चेहरा आप भी देख सकते हैं और ना जाने इस शख्स ने कितने लोगों को लूटा होगा। आप देखो, इसको जब खोलोगे इसमें से इतना निकालोगे, इतना से निकाल के उसको मुंह में डाल के ऊपर पानी। इसके बाद शुरू हुआ असल तमाशा। ये आपको एक दुकान में ले जाता है जहां पर हकीम बने कुछ लोग बैठे होते हैं जो आपकी इस दवा में अपनी कुछ दवाएं मिलाने की बात करते हैं जो महज एक पाउडर होता है। इसके बाद जब बिल बताया जाता है तो आपके पैरों के नीचे की जमीन निकल जाती है। आपके पर्स में मौजूद पैसे ले लिए जाते हैं और ना देने की सूरत में जोर जबरदस्ती की जाती है। ऐसा हमारे नुमाइंदे के साथ भी हुआ और वो शख्स जो लेकर गया था इसने हमारे नुमाइंदे पर एक एहसान भी कर दिया। 300 रुपए उधार दिए और ये बोला कि मर्द की एक जबान है, मुझे वापस कर देना या फिर लोड करवा देना। सदर थाने पहुंचने के बाद कुछ यूं हुआ। हमने वहां के SHO पीर शब्बीर को सारी सूरत हाल से आगाह किया। सबसे पहले तो हमसे ही सवालात का सिलसिला शुरू हो गया कि इनके खिलाफ मुकदमा कौन दर्ज कराएगा, ये तो इनके रोज का काम है। फिर काफी देर गुजरने के बाद एक मोबाइल आई जिसे एक सब इंस्पेक्टर लीड करने लगे। जी नाज़रीन, इस वक्त मूव कर रहा हूँ उस लोकेशन के लिए जहाँ की कंप्लेन है और इस वक्त सदर की पुलिस हमारे साथ मौजूद है। ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी सरबराही में इस वक्त यहाँ से हम मूव करेंगे और काफ़ी दिनों से जो आवाम के साथ एक धोखा हो रहा था, आवाम को जो लूटा जा रहा था, इसके लिए इस वक्त एक्शन लेंगे। लेकिन हमारी सारी मेहनत तब ज़ाया हुई जब हम वहाँ पहुँचे। हमारे वहाँ पहुँचते ही कुछ लोग तो भागने लगे जो किसी न किसी को बेवकूफ़ बनाकर लाए थे। लेकिन जब हम उस जगह गए तो वहाँ दुकानों को ताले लगे थे और वो ताले हमें मुंह चुड़ा रहे थे। पुलिस तो हमारे साथ ऐसे चल रही थी जैसे हमारा मजाक उड़ाने के लिए हमारे साथ आई हो। यानी थाने से खबर मिल गई थी। हमें सारा माजरा समझ आ गया था कि आया खबर कहां से निकली। इस वक्त ये वो दुकान है जहां पर ये फ्रॉड का काम हुआ था और दुकान इस वक्त बंद करके निकल गए यहाँ से। अब समझ नहीं आया इन्फॉर्मेशन कहाँ से लीक हुई है। बहरहाल इसको चेक करेंगे हम, ऐसी बात नहीं है, इसको छोड़ देंगे। और सदर का एक बड़ा वतीरा बना हुआ है। अब हम ज़ाहिर है ख़ुद किसी टाइम अचानक आएंगे। ये देखें क्यों अपनी दुकान छोड़ के भाग गया चोर। ये सारे चोर हैं। ये सदर में अंदर एक चोर बाज़ार चल रहा है और सब ने एक मजाक बनाया हुआ है। बहरहाल हमारी इन्फॉर्मेशन कैसे लीक हुई, क्या हुई, वो एक अलग बात है और उसको करेंगे हम पूरा। और अब खुद करेंगे, अब अपने तरीके से करेंगे हम। और DIG साहब भी देख लें, एडिशनल IG साहब भी देख लें। और ये सदर का एक मजाक है, एक मजाक बना हुआ है सदर में। उठ के यहाँ से 2 मिनट में उठ के भाग गए। यहाँ पे वो बैठे हुए थे, उनकी भी फुटेज बनी है। मोबाइल रुकी, उठ के भाग गए। चोरों का एक बाजार है और ये मैं आवाम को बता दूं कि यहाँ पर आकर आवाम को लूटा ही जाता है। और वैसे आओ तो ये 2-2 रुपये वाली चीज़ें दे दी जाती हैं, 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार रुपये करके सारी बने हुए आवाम की ज़िंदगियों से भी खेल रहे हैं, लूट भी रहे हैं रोज़ाना की बुनियादों पर। सदर थाना इस काम में बराबर का शरीक है। हम चाहते तो किसी वक्त वहाँ अकेले जाकर दूध का दूध और पानी का पानी कर देते, लेकिन हमारा मकसद आवाम को आगाही देना है। बल्दियाती हुकूमत खत्म होने के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव निज़ाम लागू हुआ जिसके कुछ अरसे बाद मुर्तज़ा वहाब साहब को कराची का एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया। मुर्तज़ा वहाब साहब ने अपने गुरु मुराद अली शाह की तरह अनिल कपूर बनके कराची के मामलात में एंट्री दी। मगर इंक्रोचमेंट हो या गैर कानूनी पार्किंग, कचरा हो या टूटी फूटी सड़कें, सबका सब वैसे का वैसा ही है और शायद ऐसा ही रहेगा। जी नाज़रीन, ये था हमारा सदर पे खुसूसी प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को बनाने का मकसद आवाम को सिर्फ और सिर्फ आगाही देना होता है। अगर आपसे कोई पार्किंग की मद में पैसे वसूल करे या ज़बरदस्ती आपसे करे तो उसकी वीडियो बनाकर हमें ज़रूर भेजें। वो पैसे किसी मुस्तहक को मिल जाए तो ठीक है, लेकिन जब तक हम इस मसले के ऊपर आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक ये मसला इसी तरह चलता रहेगा। सदर में रोज़ाना की बुनियादों पर लाखों रुपए का भत्ता पार्किंग के नाम पे लिया जाता रहेगा। लोग रोज़ाना की बुनियादों पर लुटते रहेंगे। जिनका काम है इसके ऊपर एक्शन लेने का, वो अपनी आंखें कबूतर की तरह बंद करे बैठे रहेंगे। अब हमें इंतज़ार है कि न जाने कब किस दिन इनकी आंखें खुलें और इस चीज़ के ऊपर एक्शन हो।